तो आज एक बार फिर से संसद के सेकंड लास्ट डे पर जो ये सत्र का आज दूसरा अंतिम दिन है, कल 21 तारीख को सत्र समाप्त हो जाएगा। तब भी विपक्ष की तरफ से यहाँ पर वोट चोरी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मकर द्वार पर आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि तमाम विपक्ष के जो लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ जो है बैनर लेकर और नारेबाजी करते हुए जो इलेक्शन कमीशन है और जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वोट की चोरी की है, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आज उपराष्ट्रपति का एनडीए का जो प्रत्याशी उसका नामांकन भी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो प्रत्याशी है वो भी कल तक नामांकन कर देंगे। इस पूरी जद्दोजहद के बीच में, गहमा गर्मी के बीच में यहाँ पर जो है प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष का, और विपक्ष का सीधे तौर पर यही कहना है कि ये जो वोट की चोरी हुई है इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। आज जिस तरीके से वहाँ पर हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी, क्या कहना चाहिए? बहुत दुखद और निंदनीय है। ऐसी गुंडागर्दी सदन की गरिमा को लेके पूरा तार तार कर दिया। बहुत दुखद है। इस तरह से बिहेवियर हमने तो कभी 7 साल में नहीं देखा था। शॉकिंग है। बहुत ही कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। गुंडागर्दी की पूरी हद कर दी। लेकिन टीएमसी के सांसद बोले कि हमारे साथ धक्का मुक्की की, महिला के साथ अरे बिट्टू ने धक्का मुक्की। नहीं, गृह मंत्री के एकदम फ्रंट में उनकी छाती पर आ गए, उनके मुंह पर कागज फेंका गया। बदतमीजी की शब्दों का, गलत गंदे शब्दों का प्रयोग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर बिट्टू जी। टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने धक्का मुक्की की है महिला सांसदों के साथ में। एक महिला सांसद है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। क्या कह सकते हैं? किसी कहने को तो कोई कुछ कही जाए, मैं क्या बोलूं इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करने आते हैं लोग? आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में हम लोगों के मसले उठाने आते हैं, लोगों के काम करने आते हैं कि यहाँ पे आके ये कागज पत्थर, और आप हर रोज पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पार्लियामेंट को आप कहीं चलने नहीं दे रहे, आप ये काम करने आ रहे हैं। शर्म आती है कई बार कि कैसे ये पार्टियां किस तरीके से देश और देश की पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बनाया हुआ। और बाकी बात ऐसे मैं समझता हूँ, ये पार्टी आजकल तो महिलाएं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ीधारी वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। इसीलिए मैं इस चीज का तो जवाब ही नहीं देना चाहिए, और मेरे बारे में देश जानता है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी वहां पर, अरे कोई परिस्थिति नहीं, यहाँ कोई पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है। वो पार्लियामेंट में चलती रहती है, एक दूसरे का विरोध होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। ऐसी कोई यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई निजी लड़ाई झगड़ा थोड़ी। विपक्ष कह रहा है कि ये बिल जो है असंवैधानिक है, आपको क्या लगता है? अरे भाई, विपक्ष तो कहेगा ही, उसका काम है कहना, वो कहेगा, हम उसका जवाब देंगे। और ये तो पार्लियामेंट कमेटी में गया है अभी, तो जब सिलेक्ट कमेटी में जाएगा और 21 मेंबर यहाँ बनेंगे लोकसभा के, 10 मेंबर बनेंगे राज्यसभा में, वो अपनी हर पार्टी अपनी बात वहाँ करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिताली बागी हैं, जो कि सदन में मौजूद थी उस दौरान जब बिल की कॉपियां फाड़ी गई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रही किस तरीके से उनको चोट आई है। मिताली जी, किस तरीके से टारगेट क्या हुआ था? आपको धक्का मुक्की हुई आपके साथ में, आपने, हम लोगों ने देखा भी वहाँ पर, क्या कहना? मेरे जो हमारा जो टीएमसी का एमपी है ना, सब लोग ओएलएक्स में सब मिलजुल के ओएलएक्स के गए, प्रतिवाद किया। तो वो लोग अचानक आ गया मेरे पास, उन्होंने धक्का दिया, मेरे कंठ का सब लोगों को कंठ कर रुद्ध किया। तो अचानक यहाँ से आया जोर से किसने मूवमेंट से आया, तोड़ा। यहाँ पे देखिए अबू तैर जी जो है ना, हमारा एमपी टीएमसी का एमपी है ना, पहले उसको धक्का मारा, उसके बाद शताब्दी दी, मैं शर्मिला दी, उसके बाद थी जोर जोर से धक्का मारा। वो महिला लोगों को जो आचरण किया वो धिक्कार की बात है। किसने धक्का मारा? रिजू जी थे, पहले तो रिजू जी आ गया, उसके बाद बिट्टू जी आ गया, उसके बाद सब लोगों ने, हम
हमला किया। लेकिन आप लोग वेल में जाकर जो कॉपी थी बिल की वो फाड़ ना, के बिल की गृह कॉपी- मंत्री की तरफ फेंक रहे थे। वो झूठ जरा झूठ है। वो बिल का कॉपी मुझके पर नहीं थे। लेकिन आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। वो कागज अलग थे। हम लोग आवाज उठा रहे थे, गणतंत्र रक्षा करिए, एपी अम्मदर बोलते तो कंठ रद्द किया। कंठ रद्द नहीं किया, धक्का भी मारा, मुझे भी मारा, आपको सब धक्का लोगों के लगा मारा। है, आप क्या स्पीकर के पास जाएंगी, शिकायत करेंगी सोच समझ के पार्टी की तरफ से? चलो बिल्कुल हमारे साथ ये मिताली जी थी जो सीधे तौर पर बता रही थी कि किस तरीके से जो है सदन में धक्का मुक्की हुई और उनके साथ में धक्का मुक्की हुई, किस तरीके से किरण रिजिजू जो कि मंत्री हैं उन्होंने धक्केबाजी करने की कोशिश की, रवनीत बिट्टू जो कि मंत्री हैं उन्होंने धक्काबाजी करने की कोशिश की। हालांकि सदन में जब अमित शाह बिल पेश कर रहे थे, वो बोल रहे थे, उस दौरान उनके सामने जाकर विपक्ष की तरफ से टीएमसी के जो तमाम सांसद हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे थे और नारेबाजी भी लगातार कर रहे थे। नारेबाजी करने के बाद में इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा जी। सर, सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है संसद में जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि है या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, यदि 30 दिन से ज्यादा वो जेल रहता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, जो भ्रष्टाचार का जो समर्थक होगा तो विरोध करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम है, विपक्ष को तो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए था। उन्होंने तो इसमें प्रधानमंत्री को भी लिया है, मुख्यमंत्री को भी लिया है, जनप्रतिनिधि को या मंत्री को भी लिया है। तो 80% 75% जगह तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। तो इन विपक्ष को तो ये चाहिए कि देखो, इतना पारदर्शी प्रधानमंत्री या एनडीए सरकार है कि उसने अपने सत्ता के समय इस प्रकार का कानून लाने की का प्रयास कर रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सके। और भ्रष्टाचार जब तक शीर्ष पर नहीं मिटेगा तब तक नीचे भ्रष्टाचार को मिटाने की बात नहीं हो सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद के शासन के जहाँ राज्य है वहां पर इतने सारे अपराधी मंत्री बना के रखा हुआ है। मैंने कहा ना कि जो अपराध को प्रश्रय देने वाले लोग हैं उनकी वेदना इससे प्रकट होती है और वो उनको वेदना होती रहेगी कि मोदी जी का जो हंटर है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता रहेगा और विपक्ष जो है वो चिल्लाता रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री की जनसुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति ने अटैक कर दिया, किस तरीके से देखते? ये भी नीचता की पराकाष्ठा है और मैं समझता हूँ कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि और उसके बाद एक चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि और फिर महिला, एक सुसंगत सभ्य शालीन महिला के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का अटैक करता है या दुर्व्यवहार करता है तो चाहे वो हमला करने वाला व्यक्ति हो या हमले की प्रेरणा देने वाला लोग हो, वो दंड के पात्र है, कठोरतम दंड के पात्र है। आपको क्या लगता है कोई मतलब मैंने कहा पॉलिटिकली भी हो सकता है, सैंक्शन भी हो सकता है? ये तो पुलिस तलाशेगी, लेकिन इस प्रकार के कृत्य लोग कराते आए हैं तो इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत।